Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you? I am your teacher for mathematics from Oxford School System in Chichawatni. Last time we have completed our exercise 6.2. Now we will start exercise 6.3. Let's start. देखिए बेटा, हमारे पास जो है इसमें 3 से 4 फार्मूलाज यूज़ होंगे इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के लिए, तो वो हम यूज़ कर लेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारे पास पैथागोरस थ्योरम जो है वो यूज़ होगा, और पैथागोरस थ्योरम जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक में राइट ट्रायंगल के थ्रू जो है वो यूज़ किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद फिर नेक्स्ट हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, ये हम कल स्टार्ट करेंगे। इसमें फार्मूलाज यूज़ होंगे, तो अपनी बुक ओपन कर लीजिएगा और ये फार्मूलाज जो हैं वो लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए फर्स्ट हमारे पास फार्मूला है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आपके माइंड में आपको ये कन्फर्म होना चाहिए, जब भी हमारे पास जो है साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर दोनों ऐड हो रहे हैं तो वो हमेशा किसके इक्वल होते हैं, 1 के इक्वल होते हैं। इसी तरह बेटा हमारे पास टेन स्क्वायर प्लस 1 जो है वो सीकेंड स्क्वायर के इक्वल होगा, और इसी तरह 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंड स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा। तो अगर हमारे पास ये 3 फार्मूलाज हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएं तो हम इजीली जो है वो अपनी इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब देखें आप क्वेश्चन नंबर 1 ही है 6.3 का, देखें। अच्छा बेटा देखें, इफ़ द थीटा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर थीटा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करना मीन्स जो है हमारे पास जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अ थीटा, और आप बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं वो फाइंड करें, ठीक है। अब फर्स्ट उसने दे दिया साइन थीटा इज इक्वल टू 2/3। इट्स मीन ये आपके पास किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोथेनियस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास 2 है और हाइपोथेनियस हमारे पास 3 है। अगर बेटा कोस थीटा देखें तो वो हमारे पास होता है बेस ओवर हाइपोथेनियस। तो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ अ बेस एंड दिस इज़ द वैल्यू ऑफ द हाइपोथेनियस। सिमिलरली अगर देखें टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो 1 जो है वो परपेंडिकुलर की वैल्यू है और बेस की वैल्यू जो है वो 2 है। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कर देती हूँ। रिमेनिंग जो आपके पास 4 पार्ट्स हैं, 5 टोटल हैं, फर्स्ट मैं करूँगी और 4 जो है वो आप एज आ प्रैक्टिस जो है करिएगा, ठीक है। अब देखिए बेटा हमारे पास जो है साइन थीटा इज इक्वल टू 2/3। तो 2 हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर है, और 3 हमारे पास हाइपोथेनियस है। तो फॉर्मूला हमारे पास पैथागोरस थ्योरम होता है, हाइपोथेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोथेनियस की जगह जो है आप हाइपोथेनियस की वैल्यू को पुट कर देंगे। हाइपोथेनियस 3 है तो 3 पुट कर दें। उसके बाद परपेंडिकुलर 2 है तो 2 का स्क्वायर लें, और बेस हमारे पास कुछ भी नहीं थी तो इट्स मीन हमें वो फाइंड करनी है, तो उसकी जगह मैं एक्स ले रही हूँ, तो यहाँ पे एक्स आ जाएगा। फिर हम 3 का स्क्वायर लेंगे, 3 3 ज़ार 9, 2 2 ज़ार 4, और ये एक्स स्क्वायर एज इट इज़। 4 प्लस हो रहा है, इक्वल के सेकंड साइड पे जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा। 9 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5, और मुझे क्या चाहिए, जस्ट मुझे एक्स चाहिए, और जो एक्स स्क्वायर है, जो हमारे पास एक्स स्क्वायर है, मुझे एक्स चाहिए, तो मैं बोथ साइड पर स्क्वायर रूट लूँगी, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 5। तो इट्स मीन मेरे पास जो बेस है वो किसके इक्वल है, √5 के। फिर आप क्या लिखेंगे, हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन होता है, साइन का इन्वर्स कोसिकेंट होता है, साइन के बाद कोस आता है, कोस का इन्वर्स सीकेंट होता है, और फिर टैन है, और टैन का इन्वर्स क्या होता है, कोट होता है। और इसके फार्मूलाज हम बहुत अच्छी तरह जो है एक्सरसाइज 6.1 और 2 में डिस्कस कर चुके हैं। साइन जो है वो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोथेनियस, तो कोसिकेंट उल्टा हो जाएगा, वो हाइपोथेनियस ओवर परपेंडिकुलर। कोस जो है वो बेस ओवर हाइपोथेनियस, बेस हमारे पास √5 है और हाइपोथेनियस हमारे पास 3 है। सीकेंट है वो हमारे पास क्या है, हाइपोथेनियस ओवर बेस, तो ये क्या हो जाएगा, इसका इन्वर्स। और टैन हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर क्या थी, 2, और बेस हमारे पास √2, और टैन का इन्वर्स क्या होता है, कोट। तो इस तरह आपका क्वेश्चन जो है वो डन हो जाएगा। तो आई होप सो आपका ये जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा, और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप पूछ लें। अल्लाह हाफिज़।